हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्लास 6 का चैप्टर 2 के बाद पोएम है द काइट का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया था। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा था हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू विथ अ डाइव एंड अ डीप इट स्नैप्स इट्स टेल then shows like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind fails. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि किस तरीके से नीले आकाश में जो कलरफुल पतंग है वो उड़ती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे, यानी डाइव्स और डीप करती है, कभी गोते खाते हुए। उसकी जो टेल होती है, पूंछ होती है, स्नैप्स यानी वो हिलती हुई उड़ती हुई आवाज़ करती हुई दिखती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि समुद्र में जहाज़ चल रही हो, और जैसे जैसे विंड तेज़ चलती है वो ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। तो ये हमने पढ़ा था। और जैसे ही विंड कम होती है वो नीचे की तरफ फॉल होने लगती है वापस काइट। तो ये हमने काइट की आकाश में किस तरीके से वो गति करती है के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but a ragdoll things you never will say when it flaps on a string in the top of a tree. फिर क्या हो रहा है, स्ट्रिंग यानी होता है जो डोरी होती है जिससे हम पतंग उड़ाते हैं। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लग यानी होता है ढीली होना। जब जो वो डोरी होती है वो जब ढीली हो जाती है, यू विंड इट बैक, और क्या करते हो, यू विंड इट बैक यानी कि वापस उसको हम लोग टाइट कर देते हैं और वो ऊपर की तरफ वापस चलने लग जाती है, ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है। एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रिज ब्लोज, और कब तक हम उसको डोरी को खींचते रहते हैं, जब तक कि एक नई हवा, ब्रिज यानी होता है हवा, तेज वाली हवा वापस नहीं चलने लगती। एंड इट्स विंग्स फील एंड अप इट गोज, फिर उसकी विंग्स फिर से क्या होती है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, है ना, कैसी सुंदर सी लग रही है ये नई पतंग जो कि ब्लू आकाश में, यानी कि आकाश में जब ये उड़ रही है। बट रेगडॉल थिंग, रेगडॉल यानी होता है गंदी फटी हुई सी, यू नेवर विल सी, जो कि आपको कभी नहीं दिखेगी। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग एट द टॉप ऑफ द ट्री, का क्या बोल रहा है कि जब क्या होता है कि उड़ते उड़ते वो उसकी जो स्ट्रिंग है, उसकी जो पतंग की जो स्ट्रिंग है वो क्या करती है, किसी ट्री के टॉप में फंस जाती है, तो कैसे गंदी दिखती है, वो फट जाती है वहाँ पर फंसने के बाद, तो वो गंदे सी दिखने लग जाती है। तो ये पूरा की पूरा जो पोएम है किसने लिखा है, हैरी बेहन ने, और इसने पूरी काइट का वर्णन किया है कि काइट किस प्रकार से आकाश में, ब्लू आकाश में उड़ती है। उसकी जो डोरी होती है, कब तेज़ हवा आती है तो वो ऊपर की तरफ उड़ती है, फिर डोरी वापस लूज हो जाती है जब विंड कम फ्लो होती है, और उसके बाद में जब न्यू ब्रीज चालू होती है, ब्लोज, नई हवा चलने लगती है तेज़ी से, तो फिर से वो क्या होती है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। और ऐसे ही कभी वो क्या होती है, अगर किसी पेड़ में फंस जाए तो वो फट जाती है और बहुत भद्दी सी दिखने लग जाती है। तो ये पूरी जो स्टोरी है वो किसके बारे में है, काइट के बारे में है, हाउ काइट फ्लाई इन द स्काई।